अपने वहां तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है और सद्भाग्य है जैन संघ का कि जैनियों को ही ये तीन चीज उपलब्ध हुई है। इंसान तो इस संसार में 700 अरब की 700 करोड़ की संख्या है। अभी जो विश्व है उस विश्व में इंसानों की आबादी कितनी है तो कहते हैं 700 करोड़ लोग मानव के रूप में आज इस संसार के ऊपर है। एक बात लिख के रखो, बिना पुण्य इंसान नहीं बन सकते। जब अपनी आत्मा में पुण्य का सर्जन हुआ हो तब ही इंसान का जीवन प्राप्त होता है। भले दुख से भरा हुआ इंसान का जीवन हो लेकिन इंसान का जीवन पुण्य से ही प्राप्त हुआ। बन सकता है, हाँ बन सकता है। वो पुण्य में कुछ ऐसी मलिनता थी जिस मलिनता की वजह से जीवन इंसान का मिला और दुख से भरा हुआ जीवन प्राप्त हुआ। होता है ऐसा, मिसमैचिंग कभी कभी हो जाता है, बनते हैं ऐसा, और इस बनने की वजह से जीवन इंसान का और उसके साथ दुख से भरपूर जीवन चल रहा है। तरह तरह के दुख आते जाते हैं और उस तरह तरह के आते हुए दुख के साथ जीवन जीना है जिसमें सतत स्ट्रगल चलती रहती है। लेकिन एक बात लिख के रखो, इंसान बनने के लिए पुण्य आवश्यक है और इस पुण्य के साथ इंसान का जीवन तो मिल गया, लेकिन उससे आगे जब हम जैन बन जाते हैं तब हमको तीन चीज की प्राप्ति होती है। एक है मंत्राधिराज। किसको हम कहते हैं मंत्राधिराज? नौकार मंत्राधिराज है। फिर आते हैं यंत्राधिराज, सिद्ध चक्र, जो नवपद भगवान है और नवपद भगवान की साधना सिद्ध चक्र का यंत्र में बताई है। शब्दों की सीक्वेंस मंत्र है और शब्दों की गोठवण वो यंत्र है। शब्द को लगाना और शब्द की संरचना करना वो यंत्र है और सिद्ध चक्र यंत्राधिराज है, जिसमें नवपद भगवान आते हैं और लास्ट में तीसरी चीज हमको प्राप्त हुई, उसका नाम है तीर्थाधिराज, गिरिराज प्राप्त हुए कि जिस गिरिराज के माध्यम से अनेक आत्मा सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेते हैं, अजन्मा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तीन यात्राओं को नजर के समक्ष रखो कि जिस तीन यात्राओं के बीच में से हमारी एक ये अंतिम यात्रा जिसको हम भाव यात्रा कहते हैं, और इस भाव यात्रा का बैकग्राउंड मैं आपके समक्ष लेना चाहता हूं। किस लिए भाव यात्रा? कोई आसान बात नहीं है, भाव जग जाए। सौથી दुष्कर भूमिका है, सबसे दुष्कर। दान देना आसान है क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, दान दे सकते हैं। या तो एक्स्ट्रा है या तो एक्सट्रीम है। एक्स्ट्रा या एक्सट्रीम। एक्स्ट्रा मीन्स ज्यादा है, दे दिया। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा, अनलिमिट, बहुत ज्यादा। लोग खर्च कर देते हैं, बहुत ज्यादा है, खर्च कर देते हैं। लाखों करोड़ों रुपया वापर लेते हैं अपने सामाजिक प्रसंगों में, बाह्य शादी वगैरह के प्रसंग में। अभी अभी मुकेश अंबानी का बेटा की प्री वेडिंग शादी, प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, उसकी नोट्स न्यूज़पेपरों में आई। कितना खर्च किया रिलायंस ग्रुप ने? 1000 करोड़। 1 लाख शादी हो जाती है 1000 करोड़ में। 10 लाख भी कर सकते हैं। 10 लाख शादियां 1000 करोड़ में आप कर सकते हो। वही प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, सिर्फ प्री वेडिंग
अभी तो वेडिंग नहीं है, प्री वेडिंग है। ये तो सिर्फ झांकी है। हाँ हाँ, पिक्चर बाकी है, पायलट एपिसोड। और वो पायलट एपिसोड में 1000 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं। नासमझ लोग हैं, नासमझ। कितनी बड़ी कमनसीबी, पाप करके हम पैसा इकट्ठा करते हैं और वही पैसा वापस पाप में लगाते हैं। बिना पाप पैसा इकट्ठा नहीं होता है। लिख के रखो, कलिकाल में तो खास। आप प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ आप पैसादार नहीं बन सकते हो। नहीं बन सकते हो। यदि हम, गवर्नमेंट ने बताया सब टैक्स देते जा, जीएसटी हो, आईटी हो, सब टैक्स देते जा, तो हम करोड़पति नहीं बन सकते। और यदि हम करोड़पति है तो निश्चित रूप से हमने कहीं न कहीं चोरी की है। हम व्हाइट कॉलर थीप है, शाहूकार चोर, वो चोर है, बेईमान चोर, और हम शाहूकार चोर। ईमानदारी के साथ चलता है। जूते के ऊपर समझ लो कि शूज की जो पैर के ऊपर 18% जीएसटी है, स्पोर्ट शूज के ऊपर 18% जीएसटी है। और उस जीएसटी नहीं लेना हो तो लोग क्या करते पता है? लेफ्ट का बिल अलग बनाते, राइट का बिल अलग बनाते। एक ही पैर में राइट का बिल अलग, लेफ्ट का बिल अलग, और दोनों पैर का अलग करके जीएसटी की माफी। ये शाहूकार चोर की निशानी है। शाहूकार बन गया। इसलिए एक बात समझ के चलो, पाप से धन इकट्ठा होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं धन बर्बादी का कारण है। नो डाउट संसार में हो धन की जरूरत है, मान लिया जरूरत है। बिना धन आपका संसार नहीं चलता। आगे बढ़कर मैं कहूंगा बिना धन हमारा धर्म भी नहीं चलता। चाहिए, धन के बिना नहीं चलता। ये भाव यात्रा रखना हो तो भी धन चाहिए, उसके बिना थोड़ी भाव यात्रा होती है। माइक वाले को बुलाओ, इधर फल फ्रूट चढ़ाओ, आपको अल्पाहार कराओ, ये सब जो होता है वो भाव यात्रा का माध्यम है और इसके बिना नहीं होती है। इसलिए धन के बिना धर्म भी नहीं होता है, धन के बिना संसार भी नहीं चलता है। फिर भी एक बात समझ के चलो, धन जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन धन ही सब कुछ करता है, वो भ्रम निकाल दो। वो भ्रम निकाल दो। धन से ही काम होता है नहीं। दीक्षा जीवन का मेरा 50 साल पसार हो गया। बिना धन हमने हजारों किलोमीटर का प्रवास कर लिया, हजारों किलोमीटर का। वी हैव नो बैंक बैलेंस, वी हैव नो पान कार्ड नंबर, हमारे पास पान कार्ड नंबर नहीं है। हमने कोई कुछ नहीं रखा है, और भी हम अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए धन संसार के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए अनिवार्य नहीं। ये धन मिल गया और एक्स्ट्रा हो गया तो उसका दान हो सकता है। धन का दान होता है, आसान है। शील का पालन आसान है, तप करना आसान है, लेकिन भाव को जगाना बहुत दुष्कर है। नहीं जगता है, नहीं जगते। लाखों नौकर गिनने वाले को मैं पूछूं कि दोस्त एक नौकर ऐसा बोल दे कि जिसमें तू तन्मय हुआ हो, ऐसा एक नौकर मुझे बता दे। और वो एक नौकर नहीं बता सकते हैं कि जिस नौकर में मैं तन्मय हो गया, उसका ही नाम भाव है।
भाव का मीनिंग ही ये है कि हम अपने आप को भूल गए। हाँ, खुद का विस्मरण वही भाव है, खुद का विस्मरण। हाँ, हमारा एग्जिस्टेंस को हमने डाइल्यूट कर दिया, उसका नाम भाव है। और उस भाव यात्रा में प्रवेश करने के पहले मैं सबसे पहली बात ये बताता हूं कि अपनी यात्रा का आरंभ सबसे पहला जो हुआ है वो भाव यात्रा है। भाव यात्रा में समझे ना, जन्म जीवन मरण और एक यात्रा चलती है। हाँ, इधर हमने जन्म लिया है, जीवन चल रहा है, और आगे बोलो। हाँ, मैं आज जाऊंगा, आप कभी भी जाओगे। हाँ, जाना सबको है। वी आर ऑल ट्रैवलर, नॉट ओनर। हम सब ट्रैवलर है, हम सब ट्रैवलर। हाँ, हम सब मुसाफिर हैं, कोई इधर कायम का नहीं है। नो, कभी भी कोई कायमी वसवाट नहीं करने वाले हैं। इसलिए जाना है, और इसको ही भव यात्रा कहते हैं। भटकते रहो, भटकते रहो, चलती रहती है। और ये भव यात्रा कैसी है, तीन चीज मैं देता। पहली बात, अज्ञात है। वी डोंट नो, हम इस जीवन को समाप्त करके कहां जाएंगे, वी डोंट, हम नहीं जानते हैं। जाएंगे जरूर, कहां जाएंगे नहीं जानते। और ये बात निश्चित रूप से समझ के रखो। आप ऐसा मत समझो मृत्यु के बाद की दुनिया का पता नहीं है, इसलिए मृत्यु के बाद की कोई दुनिया है ही नहीं, भूल जाओ। पता नहीं है, वो अज्ञात है, लेकिन है निश्चित। इस धरती के ऊपर करीब करीब 350 कंट्रीज है, 350 देश इस धरती के ऊपर है। आपको कितने देश के नाम आते हैं? 3, 13, 30 देशों के नाम आते हैं आपको? नहीं आते हैं। है या नहीं है? है, अज्ञात है लेकिन है। इसलिए भव यात्रा अज्ञात है लेकिन है, नंबर 1। नंबर 2, भव यात्रा अनंत है। हम कितने भाव भटक के आए, कितने भाव? 84 लाख योनियां, कितनी भाव यात्रा हमने संसार में, कितने भाव पसार किए। इन्फिनिट, अनंत अनंत भाव पसार कर दिए। इसलिए अनंत है, अज्ञात है, अनंत है। और तीसरी बात, भव यात्रा की सबसे विषम बात यह है कि यह भव यात्रा असलामत। देयर इज नो सिक्योरिटी, देयर इज नो सिक्योरिटी, असलामत है, कोई सलामती नहीं है। हाँ, कोई सलामती नहीं। क्या, कब, कहां, कुछ भी हो सकता है, असलामत। कोई सिक्योरिटी अपने पास नहीं है। हाँ, कोई सिक्योरिटी नहीं। जिसको आप सिक्योर समझते हो वही अपने लिए सबसे ज्यादा निर्बल तय होता है। और इसलिए 3 बात याद रखना, भव यात्रा अज्ञात है, भव यात्रा, बोलिए बोलिए, अनंत है, और भव यात्रा असलामत, कोई सलामती नहीं है। 2016 की साल 7 नवंबर का दिन, शाम को 7:40 का समय, और भारत के प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आकर डिक्लेयर करते हैं, आज से भारतीय अर्थव्यवस्था में से 500 और 1000 की नोट रद्द हो जाती है। वापस लास्ट ईयर डिक्लेयर हुआ 2000 की करेंसी बंद हो जाती है। असलामत। हाँ, लोग उस समय मेरे पास आए थे, महाराज साहब
मेरे पास इतने हैं, क्या करे, कैसे उसको चेंज करे, कैसे बन सकते हैं। जिस करेंसी को 7 नवंबर को सुबह 7 बजे आप अपना अस्तित्व समझते थे, आप आपकी सलामती समझते थे, वही करेंसी 7 नवंबर को शाम को 7:30 के बाद कागज बन गया और सलामत, कुछ नहीं बचा। हाँ, कुछ नहीं बचा। इसलिए भव यात्रा असलामत है, और उस भव यात्रा में से बाहर निकलने के लिए दूसरा नंबर की एक यात्रा है कि जिस यात्रा को लेकर हम गिरिराज की दूसरी यात्रा तीर्थ यात्रा में प्रवेश करते हैं। और इस तीर्थ यात्रा जो गिरिराज के पास, परमात्मा आदिनाथ के पास तलहटी की यात्रा पूर्ण हुई, और पूर्ण होने के साथ 3900 स्टेप्स, करीब करीब 3900 स्टेप्स परमात्मा आदिनाथ के पास पहुंचने में, तलहटी का पहले स्टेप्स को लगाकर 3900 स्टेप आप ऊपर जाते हो, तब साक्षात परमात्मा आदिनाथ का दर्शन हमको प्राप्त होता है। हाँ, प्रभु आदिनाथ, जिस प्रभु आदिनाथ ये गिरिराज के ऊपर पूर्व 99 संवत्सर्या, 99 पूर्व तक, मैंने लाखों साल तक प्रभु आदिनाथ इस तीर्थ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर रहे हैं। और संवत्सरण पूर्व 99 संवत्सर्या, पूर्व 99 संवत्सरण परमात्मा आदिनाथ के उधर हुए, जिस तीर्थ का मूलनायक के रूप में परमात्मा आदिनाथ विराजमान है। और प्रभु आदिनाथ का दर्शन के पहले आते हैं परमात्मा शांतिनाथ का दर्शन, और शांतिनाथ का दर्शन, शांतिनाथ, प्रभु शांतिनाथ का दर्शन इसलिए बताया है, इतिहास की बात आती है कि उधर एक शेरनी बैठ गई थी और किसी को दर्शन नहीं देती थी, लेकिन परमात्मा शांतिनाथ के मंदिर के पास जाकर उसकी क्रूरता समाप्त हो जाती है। और इसलिए प्रभु शांतिनाथ का सबसे पहला दर्शन होता है जहां हिंसकता है। समझ लो कि हम हिंसक नहीं है, लेकिन हम क्रूर तो जरूर है। किसी को मारना वो हिंसा है, लेकिन किसी को मारने का सोचना वो क्रूरता है। हिंसा एक्शन है, क्रूरता इमोशन है। हाँ, इमोशन है। मलकापुर में मच्छर ज्यादा है, कल हमको अनुभव हो गया। हाँ, और ये सच बोलो, आपको मच्छर काटने के लिए आपके ऊपर आए हो, आप हिंसक नहीं हो, उड़ा देते हो, लेकिन अंदर कितना दुर्भाव मच्छर के लिए जगता है। नालायक, बदमाश, 420, आतंकवादी, अरे मगर वो सुनता नहीं है, तू जो भी बोलता है वो सब ऊपर से जाता है। और हम गुस्सा करते हैं, क्रूरता, ये क्रूरता, इसको क्रूअलिटी बोलते हैं। वायलेंट नहीं है, क्रूअल जरूर है। और एक क्रूरता हमारे जीवन में आती है, जो हमको नुकसान करते हैं उसका हम अच्छा कभी नहीं सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते। आगे बढ़ो, जो हमारा फायदा करते हैं उसका फायदा का भी हम सोचते नहीं सोचते। किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, वो उपकार भी हमको याद नहीं रहता। हाँ, नहीं रहता। वीआर करने वाले महाराज साहब इधर आते हैं, वो आपको याद है कि महाराज साहब को आप याद हो। हाँ, भरत भाई का नंबर मेरे पास होता है, मेरा नंबर भरत भाई के पास होगा या नहीं होगा। बहुत महाराज साहब आते हैं, हाँ, और बहुत महाराज साहब जाते हैं। हर महाराज साहब की बात नहीं, लेकिन भरत भाई का बेटा जो है गौरव, हकीकत में मलकापुर जैन संघ का गौरव है। दौड़ता है, भागता है, कोई भी महाराज साहब आए
उसकी जबरदस्त सेवा शुश्रूषा वो करते रहता है। और इसलिए मलकापुर हमको भी याद रहता है, भरत भाई की वजह से नहीं, गौरव की वजह से। हाँ हाँ, हमारे दिमाग में गौरव है और इसलिए मलकापुर है। मैं ये कहता हूं, हमारे ऊपर जो उपकार करते हैं वो उपकार करने वाले का भी हम कभी याद रखते नहीं है। और इस परिस्थिति के बीच में परमात्मा आदिनाथ के पास पहुंचने के साथ पहला दूसरा चैत्यवंदन आता है भगवान शांतिनाथ का। अब ये शांतिनाथ प्रभु का चैत्यवंदन सामूहिक रूप से इधर महाराज साहब कराएंगे।